कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 9 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले बता दें, जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। और जो लोग अभी सो रहे हैं, अब उठ जाइए, क्योंकि योगी सरकार जाग गई है और तुम भी जाग जाओ। और उन्होंने अभी कल नोटिस जारी किया है कि जो भी विभाग आए और उनमें जितनी सारी वैकेंसियां हैं, सब 8 आज शायद जमा हो गया होगा सभी विभागों का ब्यौरा कि कहाँ कितनी वैकेंसियां खाली हैं। तो सभी विभागों में आगामी जो 1-2 महीने हैं उसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आगे आने वाले समय में जो पेट का एग्ज़ाम होता था वो अब शायद बंद हो जाएगा, ठीक। और तो उसके अंतर्गत जो परीक्षाएं होती थी अब बिना पेट की होंगी। तो सभी लोग जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सब तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दें। और शिक्षा विभाग में भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ आने वाली है। LT ग्रेड है, TGT PGT, और जो प्राइमरी स्तर की वैकेंसियाँ खाली पड़ी, जो समानुपात अनुपात बराबर हो रहा था, बिगड़ गया है अनुपात। तो अब अनुपात बिगड़ा है तो वैकेंसी आना है। और आने वाले समय में योगी को जानते हो कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए वैकेंसी निकालना पड़ेगा, तो इसलिए अब वैकेंसी फ़िलहाल देंगे वो। और अपनी तैयारी जोरों पर शुरू कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं फिर उसके लिए। हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर क्या प्रश्न है हमारा, किस अंतरिक्ष यात्री ने बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला यात्री बनी है? ऑप्शन इसके हैं सुनीता विलियम्स, गोपीचंद, ओलम कोनोनेंको, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, जो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं अमेरिका में। उन्होंने बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से पहली उड़ान भरी है, ठीक। और ये अंतरिक्ष में जाने वाली 3 बार की यात्री बनी है, ठीक। और इनके बारे में बता दें तो सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाली महिला बनकर नया रिकॉर्ड बनाया है। वह बोइंग के स्टार CST-100 स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाली पहली महिला सदस्य बनी थी। और विलियमसन और बुच विल्मोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन फ्लोरिडा के कैप कैनेवल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ, ठीक। तो इसकी जो ड्राइवर हैं वो सुनीता विलियम्स हैं, और उनका जो क्रू मेंबर साथ में बैठा है उसमें बुच विल्मोर है साथ में, ठीक। तो ये अंतरिक्ष के लिए तीसरी बार गए हैं। अब इनके बारे में और बता दें डिटेल। तो 58 वर्षीय हैं विलियमसन, उड़ान परीक्षण के पायलट हैं, जबकि 61 वर्षीय विल्मोर मिशन के कमांडर हैं, ठीक। और इसके गुरुवार को दोपहर 12:15 बजे ये अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने की संभावना है। और हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं रूस के ओनिंग कोनोनेंको, ठीक। और आगे बता दें, ये गोपीचंद को आप अभी सुने हुए हैं, हाल ही में अभी ये अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक। अंतरिक्ष में अभी गए थे हाल ही में। तो इनके बारे में बता दिया। और आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय में स्वदेशी व गुणवत्ता निगरान प्रणाली के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ? स्वच्छ वायु ऐप, एयर प्रवाह, समृद्धि, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, एयर प्रवाह नाम का एक ऐप लॉन्च हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। अब इसकी खासियत क्या है तो बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, उसी दिन की बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव राज्य के हैं, जो सचिव हैं, स्वदेशी वायु गुणवत्ता का उद्घाटन किया और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया, ठीक। ये एंड्रॉयड में आपको मिल जाएगा उस पर गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के सदस्य एस कृष्णन ने बुधवार 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया, ठीक। और यह ऐप रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक मोबाइल एप्लीकेशन में शामिल है। ये आपको क्या बताएगा कि मतलब प्रदूषण किस जिले में और कहाँ तक कितना स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या नहीं है, ये सारी डिटेल आपको मोबाइल में आपको बताता रहेगा, ठीक। तो इसलिए इसका एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश में ऑपरेशन अनथिंकेबल से यूरोप को धमकी दी गई है? दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल रूस है इस समय,
जंगी जहाज़ के साथ युद्ध कर रहा है, तो जो भी यूक्रेन की सेना को साथ देता है उसको इसने ऑपरेशन थिंकेबल के तहत धमकी दी है। और बताएं उसके बारे में, तो ऑपरेशन अनथिंकेबल 1945 के दौरान यूएसएसआर मतलब कि रूस के खिलाफ ब्रिटिश चीफ ऑफ कमेटी द्वारा विकसित 2 संबंधित प्रभावित भविष्य योजनाओं को दिया गया नाम है, ठीक है, एक कोड है। और योजनाओं के निर्माण के आदेश ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था, वही 1945 में था ना, तो ने 1945 में दिया था। और मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटिश सशस्त्र बल के संयुक्त योजना स्टाफ द्वारा विकसित किया गया था। आगे बात करें, रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वर्तमान में, और पीएम जो है मिखाइल मिशुस्टिन बने हैं दूसरी बार, ठीक। और ये 2030 तक राष्ट्रपति बनेंगे, आगे भगवान जाने क्या होगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हवाई किलायु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ यह किस देश में। जो हवाई द्वीप है ये कहाँ पे है, आपको पूछा गया, तो अमेरिका में है, रूस में है, इंडोनेशिया, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है, जो हवाई द्वीप है ये फिलहाल अलास्का के पास का एरिया है, अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ किलायु नामक सक्रिय ज्वालामुखी फाटा है, तो इसके बारे में डिटेल आपको बता दें तो, एक मिनट, किलाई जो है मोना लोवा के पूर्व में स्थित है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोवा, एक मिनट, क्या माना जाता है, ठीक। यह हवाई द्वीप सबसे छोटा ज्वालामुखी है और दक्षिण पूर्व के लगभग 7वें हिस्से को कवर करता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से बताएं तो 4090 है, ठीक, 4090 फीट है, ठीक, लगभग 1200 फुट के लगभग मीटर। और यह पहली बार जब है, और 1823 से 2023 के बीच 61 अलग अलग विस्फोट इसमें हो चुके हैं। अंतिम बार इसमें 1974 में विस्फोट हुआ था। हाल ही में इंडोनेशिया में फटा उत्तरी सुलावेसी का रुमांग ज्वालामुखी, यहाँ पे इंडोनेशिया में फटा, और इंडोनेशिया में माउंट ईबू अभी हाल ही में फटा है। अगला हमारा प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव में अनारक्षित सीट जीतने वाले सबसे कम उम्र के आदिवासी महिला कौन बनी। नीलम रेड्डी, प्रियंका जारकीहोली, शोभवी और पुष्पेंद्र सरोज। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, प्रियंका जारकीहोली बने हैं। और इनके बारे में बता दें, ये प्रियंका सतीश जारकीहोली कर्नाटक के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह बेलगामी जिले के चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार सांसद बनी थी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह कांग्रेस के उम्मीदवार और मंत्री सतीश जारकोली की बेटी है, ठीक। और जिन्होंने चिक्कोड़ी से मौजूदा सांसद और भाजपा नेता अन्ना साहेब जोले को हराया है। और भारत के सबसे कम उम्र के 25 साल के सांसद बने अभी उत्तर प्रदेश के पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी जिले से रिलेटेड हैं। ये 25 साल 3 महीने के, ठीक। और बिहार के सबसे कम उम्र के सांसद बने शोभावी, 25 साल 11 महीने की। तो ये थे लोकसभा 18वीं जो चुनाव हुए उससे संबंधित कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट। 5 जून पर्यावरण दिवस को 2 नई रामसर साइट कौन सी शामिल हुई। बिहार में है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो इसका राइट आंसर बिहार में 2 नई रामसर साइट खोजी गई हैं। वर्तमान में अब 82 हो गई, पहले 80 थी। 3 अभी इसके पहले कर्नाटक और 2 तमिलनाडु में खोजी गई। अब इसके बारे में बता दें तो 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन भारत में बिहार में 2 पक्षी अभयारण्य मागी और नकटी कहते हैं इसको, नकटी को रामसर साइट में घोषित किया गया। अब भारत में कुल 82 रामसर साइट हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनता आद्यभूमि दोनों मानव निर्मित जलाशय हैं जो बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। रामसर समझौता 1971 में ईरान में हुआ था और वह आद्यभूमि को बचाने के लिए किया गया था। और वर्तमान में बात करें सबसे ज़्यादा रामसर साइटें कहाँ, तो 175 अमेरिका में, मैक्सिको में 144 हैं, भारत में 82 के साथ तीसरे नंबर पे है। और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटें, ठीक। और तमिलनाडु में 16 हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2024 कब मनाया गया। 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। तो ये फिलहाल मस्तिष्क ट्यूमर डे वाला ये 8 जून को मनाया गया है। और इसके बारे में बता दें तो यह हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खतरनाक मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना है। थीम क्या है, तो सबसे ज़्यादा थीम पूछा जाता है
तो 2024 की इसकी थीम क्या है, तो मस्तिष्क स्वस्थ और रोकथाम। और पहली बार यह कब मनाया गया, तो 8 जून 2000 को ये मनाया गया था। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, किसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कमल किशोर सोन, ईडा सीसा नोंगरोव, जेस सिडाना, शेफाली सन। तो इसका राइट आंसर है कमल किशोर सोन को नियुक्त किया गया है। ठीक। और ये क्या है, तो ये मेघालय के अभी पुलिस महानिदेशक बनी है अभी हाल ही में। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? 5 जून, 7 जून, 6 जून या 4 जून? तो इसका राइट आंसर है ये 7 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। ठीक। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, खाद्य एवं सुरक्षा दिवस 6 तारीख को मनाया गया। ठीक। और आगे बात करें इसके बारे में, तो विश्व महासागर दिवस 8 इसमें 8 जून है कि नहीं, एक मिनट, ये 8 जून को है। ठीक। इसको 8 कर लीजिए, ये भी उनको मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बना दीजिए 8 है। तो 8 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है, महासागरों के महत्व को उजागर करना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है, तो थीम पूछी जाती है तो याद रखना, नई गहराइयों को जगाओ। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया, तो 2009 में मनाया गया। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया? SBI, सेबी, RBI, ICICI। तो इसका राइट आंसर सेबी है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड कहते हैं। ठीक। यह क्या होता है कि शेयरों का क्रय विक्रय करता है। तो सेबी ने यह ऐप निवेशकों के हर सवाल जवाब के लिए लॉन्च किया है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ। महानिदेशक इसके माधवी पुरीबुच पहली महिला बनी थी महानिदेशक, और इसका मुख्यालय क्या है, मुंबई में। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और जो भी अभी सो रहे हैं फिलहाल जग जाइए, क्योंकि योगी सरकार जग गई है, तो आप लोग भी जग जाइए। अब चुनाव हारने के बाद उनको एहसास हुआ कि शायद बेरोजगारी मेन रीज़न था हमारे हारने का कारण। राम मंदिर चिल्लाते चिल्लाते थक गए, उनको लगा कि राम हमको जिता देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जाग गई है, अब तुमको जीतने नहीं देगी। तो अब उनकी आंखें खुली है, तो और तुरंत ही उन्होंने एक्शन लिया है कि अब सारे बोर्ड को अलर्ट कर दिया है और नोटिस जारी कर दिया है कि जहाँ भी जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, आज 8 तारीख था, 6 बजे तक शायद आज पूरा सूचना ब्यौरा पहुँच गया सभी विभागों का। तो कल तक आपको फिलहाल उम्मीद है कि कितनी वैकेंसियाँ कहाँ खाली है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सभी लोग फिलहाल पढ़ते रहिए और तैयारी में आप अच्छे से लग जाइए, क्योंकि उम्मीद है कि ये जो 4-5 महीने बाकी हैं इसी में कुछ भर्तियां देखने को मिलेगी, और पेट का एग्ज़ाम अब शायद नहीं होगा, तो उसके अंतर्गत जो भर्तियां आती थी अब डायरेक्टली होगी पहले की जैसे। ठीक। तो सभी लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को। अगली क्लास में मिलते हैं। बिहार BPSC का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन लाते हैं, तो आप देखना ना भूलें उसके लिए। बाय सभी को।